चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ। टॉपिक का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड का, कोई एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है। जैसे कि सपोज इस फिगर का सेटअप है, डैनियल सेल का है, ठीक है। डैनियल सेल में मैं ये आधा % को हटा दूं, इसको हटा दें, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक ही इलेक्ट्रोड बच रहा है। इस इलेक्ट्रोड में क्या है, यहाँ पे बताओ, जिंक की छोड़ है और उसी का सॉल्यूशन लिया हूं मैं, विलयन लिया हूं ना। तो ये जो इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर नहीं कर पाएंगे। पोटेंशियल मतलब विभव मेजर नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसका एब्सोल्यूट एक्यूरेट वैल्यू क्या होने वाला है, मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा। इसका एक्यूरेट वैल्यू मेजर करने के लिए हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इसके साथ जो कॉपर और उसकी जो कॉपर कैथोड बोलो या फिर कॉपर और कॉपर की जो सॉल्यूशन है, इसकी सहायता से इसी का निकाल पाएंगे। समझा। तो इस चीज के लिए विज्ञानी लोग ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। क्या बनाया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड का S, हाइड्रोजन का H, इलेक्ट्रोड का E, SHE। मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, SHE भी बोलते हैं। समझा। और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू होता है, E जो होता है इसका कितना होता है, 0.00 वोल्ट होते हैं। समझ में आया ये चीज, E नॉट, हाँ जीरो ही है। 0.00 वोल्ट मीन्स जीरो ही है। अब देखो, जब एक चीज जीरो है तो दूसरे का हमको निकालने में आसान हो जाएगा इसके रेफरेंस में। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे सेटअप है, मतलब क्या क्या चीज से बने हुए हैं, उसको हम लोग विस्तार में समझेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारा मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है। डैनियल सेल में क्या करते थे, एक बीकर लेते थे, उसी में क्या करते थे, एक छौंट डालते थे और उसी का एक सॉल्यूशन रखते थे। इसमें क्या करना है, इसमें एक बीकर लिया हूं, इसमें क्या रखा मैंने, H+ आयन का विलयन। क्या रख रहे हैं इसमें, H+ आयन का विलयन। हाँ, 1 मोलर होना चाहिए। यहाँ पे कितने मोल का होना चाहिए, 1 मोलर। 1 मोलर H+ आयन का विलयन रखा। इसमें कौन सी प्लेट लटकाया हूं, यहाँ पे प्लैटिनम। देखो ये प्लैटिनम प्लेट, PT से भी शॉर्ट में दर्शा सकते हो, PT प्लेट, इसको लटकाया हूं यहाँ पे। ठीक, तो लटकाने के बाद क्या होगा, और हाँ, और यहाँ पे सेटअप को क्या कर दिया मैंने, एक ठो कांच नली, मतलब कांच की, ग्लास की एक जार से इसको कवर कर दिए, और यहाँ पे एक होल टाइप का रखा हूं, मतलब जहां पे हमारा हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एंटर कर सके। समझा, ये था सेटअप। अब इसमें कैसे काम हो रहा है, तो क्या करते हैं, यहां पे क्या क्या भेज रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, जस्ट मैं बताने जा रहा हूं, इसी चीज को आपको लिखना है। क्या बोला, समझा। तो पहले सेटअप समझ में आ गया। अब क्या करने जा रहा हूं, ये जो कांच नलिका में जो होल था, इस जगह पे किस गैस को भेज रहा हूं, देखो तो हाइड्रोजन गैस को भेज रहा हूं इसके अंदर। हाँ, यहीं पे एक कंडीशन में भेजना है गैस को। कैसे भेजना है, टेम्परेचर जो है कितना रहेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाब, वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, ये जो वायुमंडलीय दाब मतलब 1 atm होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब 1 atm होंगे, टेम्परेचर कितने होंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तब इसके अंदर से क्या भेजा मैंने, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस आकर के यहाँ पे क्या था, H+ आयन की विलयन था, इसके साथ रिएक्शन करें। ठीक, ये है हमारा मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसकी वोल्ट कितने होते हैं, 0। अब यहाँ पे इस मानव हाइड्रोजन विभव को हमको सेटअप करना है। जैसे इसको हम लोग सेल के रिप्रेजेंट कैसे करते थे, बताओ, इसको कैसे करते थे, जिंक से क्या बन रहा था, Zn+2 बना था। Zn+2 क्या था, एक्वस, और एक बीकर था, एक लाइन खींचते थे था। इसके बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज था, 2 पैरेलल लाइन बोलो या फिर 2 लाइन खींचते थे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉपर का विलयन है, मतलब Cu+2 एक्वस होता था, और क्या था, कॉपर, यही ना बनता था। अब इसको भी सेल रिप्रेजेंट करना है, कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे पहले रिएक्शन कैसे हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, H+ क्या लिए थे,
एक्वस। H प्लस एक्वस से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? तो बताओ H प्लस आयन से हाइड्रोजन गैस बनेगा तो यहाँ पे इसको क्या लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कि नहीं? कितने लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 लगा देना, बस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस बन गया। समझे कि नहीं? ये रिएक्शन समझ में आया? के बाद ये हमारा SHE मतलब मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप के बाद मैंने रिएक्शन भी बता चुका हूँ। इसके बाद इसको सेल रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये सेल को, अरे यार यहाँ तो पहले ही करवा दिए थे, इसको बताना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेटअप के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है? इस सेल को रिप्रेजेंट करना है। जैसे हम लोग डैनियल सेल वगैरह रिप्रेजेंट करते थे। कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इस बीकर में कौन कौन है? जिंक की छड़ और जिंक की विलयन। तो पहले किसको लिखेंगे बताओ? Zn। एक बीकर है तो एक लाइन, उस बीकर में क्या है? Zn+2 है तो Zn+2 एक्वस हुआ। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज में कितने लाइन है? 2 लाइन खींचेंगे। इसके बाद इस बीकर में कौन है? Cu+2। Cu+2 एक लाइन खींच के क्या बना रहा है? Cu एक्वस। सॉरी, यहाँ पे एक्वस नहीं होगा, Cu, हाँ यहाँ पे एक्वस होगा हमारा, और यहाँ पे ओनली Cu सॉलिड कर दो। चाहे ये हमारा क्या हुआ? सेल रिप्रेजेंट हुआ। अब ऐसे इसको भी रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे इतना बड़ा सेटअप को हमको छोटे फॉर्म में दर्शाना है। तो पहले मैंने क्या रखा बताओ? Pt का प्लेट रखा, इसीलिए मैंने Pt लिखेंगे। समझा? क्या भेज रहा हूँ इसमें? हाइड्रोजन गैस। एक लाइन खींचो या फिर कॉमा दे करके H2 भी लिख सकते हो, H2 गैस। समझा कि नहीं? कितने बीकर है यहाँ पे? एक ही बीकर में है, इसीलिए एक लाइन खींचेंगे। एक बीकर में क्या रखा मैंने? H प्लस आयन। H प्लस आयन एक्वस कर देंगे। एक्वस कर देंगे मतलब इसको दर्शा देगा। समझ में आया? ये क्या हुआ मेरा? मानव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे दर्शाया जाता है हुआ। अब ये चीज के बाद अभी मान लो हमको जिंक का निकालना है, तो मैं किसके सहायता ले रहे थे? कॉपर का। तो मैं अभी क्या करेंगे? देखो, ये हमारा कौन है? HAC। इसके ये जिंक इलेक्ट्रोड को किस में लगाएंगे बताओ? जिंक इलेक्ट्रोड में यहाँ पे क्या होता है? एनोड होता है कि कैथोड होता है? एनोड होता है। एनोड माइनस में है और कैथोड प्लस में है। जब इस इलेक्ट्रोड का विभव निकालेंगे, मानव इलेक्ट्रोड विभव के साथ इसको जोड़ना है। इसको जोड़ना है। किस साइड में जोड़ेंगे? ये किस में है? एनोड में। तो ये एनोड में रहेगा और ये किस में रहेगा? कैथोड में रहेगा। तो जिंक की इलेक्ट्रोड की वैल्यू तो किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है। तो जिंक की इलेक्ट्रोड की वैल्यू होता है 0.76 वोल्ट होते हैं माइनस। समझा? इसकी इलेक्ट्रोड विभव कितने होती है? -0.76, क्योंकि माइनस में है, इतना हुआ। और जब इसके रेफरेंस में हम जोड़ के निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। कितने हो जाएंगे? प्लस 0.76 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, ईएमएफ या फिर विभव निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे? ई सेल इक्वल्स टू क्या होता था? ई कैथोड माइनस ई एनोड। होता था कि नहीं? होता था। अब ई कैथोड में कौन है मेरा? इसको रखना है, और एनोड में किसको रखना है? तो इसकी जो इलेक्ट्रोड विभव कितना जानते हैं हम लोग? 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे माइनस, फिर ऑलरेडी क्या है? माइनस था उसकी 0.76। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस 0.76 वोल्ट। समझ में आया? क्या बोला? समझ में आया कि नहीं? किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड विभव को निकालने के लिए किसके रेफरेंस लेना पड़ेगा? SHE का। इस सारे वैज्ञानिक लोगों ने इसी को स्टैंडर्ड मान करके चला रहा है। अब मान लो हमको कॉपर का निकालना है, तो कॉपर को कहां पे रखेंगे? कैथोड पे। और तब SHE कहां पे हो जाएंगे? एनोड में।
समझ में आया? उसके बाद फिर वैल्यू रख करके, हाँ इसकी वैल्यू कितना हो रहा था, माइनस में हो रहा था, तो उसका वैल्यू क्या होगा, प्लस में हो।